लेट्स स्टार्ट। इंट्रोड्यूस करना है आपने मुझे, हैं? ये मेरे साथ बैठी है आज मेरी बेटी। थैंक यू। और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज इसका मन था कि हम एक साथ बैठे हैं और इसके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। इट्स मदर डॉटर टॉक टेड टॉक। टिकटॉक टिकटॉक नहीं, टेड टॉक। टेड टॉक ओके या ठीक है, शुरू। हाँ जी। What did you have as a child that kids today don't have? तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, पर मैं हिंदी में भी बोलूंगी, इंग्लिश में भी बोलूंगी। Okay. ठीक है, कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें जो बचपन में मिली हैं पर आजकल के बच्चों के पास वो चीज़ें नहीं हैं। ओके हमारे पास आउटडोर गेम्स थी, बच्चों के पास आजकल गैजेट्स हैं। अरे वाह, दैट इज़ राइट। ठीक है, What was your favorite movie or book when you were my age? आपकी फेवरेट मूवी कौन सी थी और बुक कौन सी थी जब आप मेरे एज के थे? लाइक कि भाई जब आप 30s के अराउंड जा रहे थे, 29 से, कुछ ऐसा याद है आपको? हाँ, मेरे को ओशो की एक बुक बहुत पसंद आई थी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। और ओशो की काफ़ी सारी टॉक मुझे बहुत पसंद आई थी। एक लाइन मेरे दिमाग में आज भी है वो, कि तुम ऐसी चुंबक बनो, किसी के भी पास खड़े हो, उसके मैग्नेटिक वर्ड्स आप अपने पास ले लो, बाकी वेस्ट का छोड़ दो, उसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं करना है। और मैंने लाइफ में इस पॉइंट को हमेशा आजमाया है, हमेशा जिया है मैंने। मैग्नेट वर्ड सबके पकड़े हैं, बुराइयाँ क्या पकड़े हैं, हमें तो अपनी बुराइयाँ भी ख़त्म ही करनी होती हैं। सो मैग्नेट वर्ड हमेशा दूसरों के पकड़ते रहें। और पिक्चर पिक्चर तो मुझे कुछ खास याद ही नहीं है, क्योंकि मैं मूवीज बहुत कम देखती थी तब। अब मैं बहुत मूवीज देखती हूँ। अब तो दिन की 3 है। नहीं हाँ। इतना नहीं। अच्छा, आपको, चलो मैं हिंदी में पूछ लेती हूँ। आपको आपकी कोई दादी या नानी की कोई डिश हो जो अभी तक याद हो कि भाई ये मेरी फेवरेट डिश थी, वो बना के खिलाती थी? ओह माय गॉड, मेरी नानी दादी की दोनों के हाथ की हमने बहुत चीज़ें खाई हैं। मेरी दादी नानी अपने हाथ से ही घर का मक्खन बनाती थी, और वो रोटी का जो चूरमा बनाती थी ना, वो बहुत स्वाद होता था। उनके हाथ का बैंगन का भरता बहुत स्वाद होता था। छाछ वो मिट्टी के सको उसमें बनाती थी, वो बहुत स्वाद होती थी। और मेरी दादी हमेशा ही हमें खाने से पहले बोलती थी, पहले भगवान जी का थैंक यू करो फिर खाना खाओ। तो उनकी तो हर चीज में ही मिठास था। वी आर वेरी लकी कि हमें अपनी नानी दादी का भरपूर प्यार मिला है, अनकंडीशनल। और वही हमने सीखा और वही आज हम भी दे रहे हैं। थैंक यू नानी जी, दादी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी अबाउट अ चैलेंज यू हैव ओवरकम। ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आपने ओवरकम किया अपनी लाइफ में? ओह माय गॉड, अभी रिसेंट मार्च में ही मैं बहुत बुरी तरह से गिरी थी, और मेरे दोनों घुटनों की हालत इतनी खराब हो गई थी उसमें। और मैं एक पत्थरों के ऊपर गिरी थी, और इस एज में पत्थरों पे बहुत बुरी तरह से गिर जाना, लाइक फिर मेरे को 1 महीना पता ही नहीं चला। लाइक मैं पेन है, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा। पर मैंने मेडिसिन कभी नहीं ली, और डॉक्टरों ने मुझे सर्जरी बोल दी, नी सर्जरी। पर मैंने नी सर्जरी ना करवा के, जैसे मैं सोचती हूँ मैं और लोगों को हील कर सकती हूँ, तो मेरे सन इन लॉ ने, इसके हस्बैंड ने बोला कि मम्मी सारी अपनी एनर्जी अपने पे लगा दो और खुद को हील करो। और ये पॉइंट मेरे लिए मैग्नेट वर्ड बन गया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अनमोल का। और आज मैं 80% अपने आप को हील कर चुकी हूँ। अगर मैं डर जाती, डर के आगे जीत है वर्ड में बोलूँगी, अगर मैं डर जाती तो मैं सर्जरी करवा के बैठी होती। लेकिन ऐसे ही हील हो गया बिकॉज ऑफ माई फैमिली सपोर्ट। थैंक यू माई फैमिली। You're welcome. Okay, next question. If you could give your younger self some advice, what would it be? आपका जो यंग था उस टाइम पे, आप क्या एडवाइस देते उस यंग
आपको याद ही होगा कि आप यंग एज में आपने ऐसे कौन सी गलती की होगी या कुछ ऐसी एडवाइस देना था जो उस टाइम पे आपको लगता है कि यार उस टाइम पे मुझे कर लेना चाहिए था? हाँ, ओवर पेशेंस भी ठीक नहीं है और पेशेंस लेस होना भी ठीक नहीं है। उस टाइम पे आपकी या आपकी बात। मैं वही बोल रही हूँ कि कुछ टाइम पे शायद मुझे जल्दी बोल देना चाहिए था तो बात बहुत ना बढ़ती, और किसी टाइम पे शायद थोड़ा पेशेंस भी रख लेना चाहिए था, बात वो निकल भी जाती। तो हमें अपने हार्ट और अपने ब्रेन के इमोशंस और अपने ब्रेन के बैलेंस को बना के चलना बहुत जरूरी है। वो मैं आप यंग लोगों को यही कहना चाहूंगी, कब इमोशन यूज करने हैं तब इमोशन यूज कर लीजिए, कब अपने ब्रेन को यूज करना है अपने ब्रेन को यूज कर लीजिए, ताकि हर टाइम आपको स्टेबल फैमिली में, रिलेशंस में, ऑफिशियल में, बिजनेस में, हर जगह पे आपको बैलेंस बना के अगर आप चलते चले जाते हो तो लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आप बहुत इजीली पार कर जाते हो। Good job. That's it for now. कितनी अच्छी बात है, बच्चे अगर अप्रिशिएट करें। आई थिंक अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 2, मे बी 3, मे बी 4 कंटिन्यूज। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। लव यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप बताना आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आप अपने क्वेश्चंस भी हमारे आगे रख सकते हैं। थैंक यू।